बात कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन इंग्लिश का करेंगे। तो पहला है आई एट माई फूड। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा टेंस है। तो पहला के बी नंबर इसमें पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है। दूसरा क्वेश्चन है द करेक्ट लॉजिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। तो इसका हो जाएगा आपको, यानी कि फेनोमेना के सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है तब हो जाएगा आपको फेनोमेनन। क्या हो जाएगा फेनोमेनन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन द सेंटेंस्ड हाउ एवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज इज ए। तो तीसरा के सी नंबर हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। चौथा नंबर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। शी हैज डन द वर्क। शी हैज डन द वर्क। तो इसका हो जाएगा शी डज द वर्क। क्या हो जाएगा शी डज द वर्क। 5 नंबर क्वेश्चन है द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज ए। तो 5वां का हो जाएगा बी नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस उसमें उसको बोला जाता है जिसमें ING वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो यहाँ पे ING लगा हुआ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है QR कोड को कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग QR कोड को स्कैन करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं। तो स्कैन करके पढ़ते हैं। हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं। बोल रहा है कि हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो हम कई अटैचमेंट, यानी कि जितना मन हो उतना अटैचमेंट भेज सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। वो क्या है। तो इंटरनेट। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर का एक वैश्विक प्रणाली है। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं है। तो पहले तो IMPS का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्या होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो 8वां के बी नंबर हो जाएगा पैन। PAN। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है इंस्टेंट फिल। क्या बोला जाता है इंस्टेंट फिल। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की यूज करते हैं। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम Ctrl+T शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। वाईफाई की सीमाएं क्या है।
12 के बी नंबर, डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस। वाईफाई की सीमाएं क्या है? तो डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस, यानी कि गते गते उसका परफॉर्मेंस घटता है। जितने दूर जाएंगे उतने उसका परफॉर्मेंस घटने लगता है। वाईफाई के जितने नज़दीक जाएंगे उसके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पूरी पंक्ति को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की दबाना होगा। शिफ्ट प्लस स्पेस, पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। तो 14 नंबर का हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि वर्कशीट एंड चार्ट। क्या हो जाएगा? वर्कशीट एंड चार्ट। आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है। अगर किसी अन्य नाम से सेव करना है तो उसमें हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का। यानी कि अभी कोई भी फाइल आपको दीपक के नाम से सेव है तो उसको फिर से सेव, अगर नाम चेंज करना है तो सेव एज में जाकर आप नाम को चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नाम चेंज कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt + F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? Alt + F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो 16 नंबर के हो जाएगा आपको ए नंबर, 16 का ए नंबर, एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। Alt + 4 शॉर्टकट की दबाने पर एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। मेल मर्ज घटक है, किसका घटक है? तो 17 के ए नंबर, एमएस वर्ड का। मेल मर्ज घटक है किसका? एमएस वर्ड का। 18 नंबर क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 18 के ए नंबर हो जाएगा नेम। क्या हो जाएगा? नेम। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी वो क्या होता है? वो टास्क बार होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 22 नंबर के हो जाएगा आपको डी नंबर, एचपी द्वारा। सॉरी पावर पॉइंट जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, iOS हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन पावर पॉइंट जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 23 नंबर में फुल फॉर्म है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? कौन सा की जो है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? तो बैक स्पेस। कौन करता है? तो बैक स्पेस।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? 25 के डी नंबर, एक्सेल जो है से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। श्रमिक के लिए प्रशिक्षण किस रूप में हो सकता है? श्रमिक के लिए प्रशिक्षण डी इनमें से सभी, आंतरिक प्रशिक्षण, औपचारिक प्रशिक्षण और बाह्य प्रशिक्षण, यानी कि सारे तरह के प्रशिक्षण होना चाहिए। श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किस रूप में हो सकता है? तो आंतरिक हो सकता है, औपचारिक हो सकता है और बाह्य हो सकता है। अब इसमें सुरक्षा उपकरण है और उसको सुमेलित करना है। तो 27 नंबर को हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कानों की इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, तो सी नंबर गलत है। कान की सुरक्षा हम लोग दस्ताना से नहीं करते हैं, दस्ताना से हम लोग हाथ की सुरक्षा करते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। ये नंबर है कि आँख की सुरक्षा, तो उसको चश्मे से करते हैं। सिर की सुरक्षा हेमलेट से, पैर की सुरक्षा जूते से करते हैं, तो ये आपका सी नंबर गलत हो गया, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर के दुर्घटना किसका दुष्परिणाम है? तो इसमें हो जाएगा 28 के सी नंबर, प्रतिकूल ग्रह चाल ये और बुरा भविष्य। दुर्घटना किसका दुष्परिणाम है होता है? तो प्रतिकूल ग्रह चाल और बुरा भविष्य का। कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? तो 29 नंबर के हो जाएगा आपको ए नंबर, कौन हो जाएगा? हेलोन हो जाएगा। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है, तो 30 के हो जाएगा सी नंबर, खुले दरवाज़ा। अब खुले दरवाज़ा ये क्या विद्युत से लगने वाली आग का कारण है? नहीं। ढीला कनेक्शन, और कनेक्शन नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकता है। तारों की ओवरलोडिंग से आग लग सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में स्टोर किया जाता है? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में स्टोर किया जाता है? तो 31 के हो जाएगा आपको डी नंबर, श्रेणी डी में। 4 श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो विद्युत उपकरण से जो आग लगता है उसको हम लोग श्रेणी डी में रखते हैं। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन कौन सा है? क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए हो जाएगा आपको कास्ट, लकड़ी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, कागज हो जाएगा। अगर इस सब से आग लगता है तो उसको हम श्रेणी ए में रखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसको हम लोग जैवमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। भारत में गीदों की आबादी के लुप्त प्राय हो जाने में निम्नलिखित में से कौन सा औषधि व्यापक स्तर पर उत्तरदायी है? भारत में गीदों की आबादी के लुप्त प्राय होते जाने में निम्नलिखित में से कौन सा औषधि व्यापक स्तर पर उत्तरदायी है? तो 34 का आपका हो जाएगा सी नंबर, डिक्लोफेनॉक सीप। 35 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन के प्रतिबंध के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है आपको हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? तो CFC के प्रतिबंध करने के लिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ था?
अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ था? तो 36 के बी नंबर हो जाएगा 9 दिसंबर 2013 को। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहाँ लागू होता है? तो ये आपको 37 का हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत पे ये नियम लागू होता है। 38 क्वेश्चन है, मृत बीमाकृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि पर किस प्राधिकार द्वारा संदाय का आदेश दिया जा सकता है? तो इसमें 38 का हो जाएगा आपको 38 का ए नंबर निगम द्वारा। किसके द्वारा आदेश दिया जाता है? निगम द्वारा। स्कीम का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्कीम का संशोधन जो है आपको 39 के बी नंबर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। स्कीम का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। चालीस नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 2IA क्या परिभाषित करती है? तो 40 का हो जाएगा सी नंबर बीमा कोष को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? बीमा कोष को। सदस्य शब्द को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो 41 के ए नंबर हो जाएगा 2 के जे। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये जो है 42 के एक साथ सारे लागू हो सकते हैं। एक साथ जो है सारे लागू हो सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कितने अनुसूचियों का उपबंध किया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कितने अनुसूचियों का उपबंध किया गया है? तो 43 के सी नंबर। कितने अनुसूची? 3 अनुसूची का उपबंध किया गया है। अस्थायी निःशक्तता के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई सूचना उपलब्ध न होने पर चोट के कारण कुल या आंशिक परिणाम हो तो उसको पिछली निरंतर सेवा में अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना मिलता है। पिछली निरंतर सेवा में अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना मिलता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिष्ठाता किसी परिसर का कारखाने के रूप में प्रयोग आरंभ करने से कम कितने दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा? तो 45 के हो जाएगा बी नंबर। 15 दिन पहले लिखित सूचना भेजना पड़ता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया है? साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया है धारा 7 के क में। कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया है? धारा 7 के क में। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षक को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। निरीक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा शक्तियाँ प्राप्त है? तो इनमें से सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकेगा जो कारखाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परिसर संयंत्र मशीनरी वस्तु या पदार्थ का परीक्षण कर सकता है। कारखाने से संबंधित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। 49 को नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 का कौन सा अध्याय स्वास्थ्य के संबंध में उपबंध करता है?
स्वास्थ्य के संबंध में आपको अध्याय 3 उपबंध करता है। शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता की संविदा किसके बीच होता है? शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता की संविदा किसके बीच होती है? तो 50 हो जाएगा सी नंबर। शिशु और नियोजक के बीच, शिशु के संरक्षक और नियोजक के बीच। अप्रेंटिस कब से शुरू माना जाता है? अप्रेंटिस जो है कब से शुरू माना जाता है? जिस दिन से अप्रेंटिस कब से शुरू माना जाता है? जिस दिन शिशुता संविदा हो। 52 नंबर क्वेश्चन है, शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता संविदा का नवीन किस धारा के अंतर्गत होता है? नवीन किस धारा के अंतर्गत होता है? तो 52 के बी नंबर हो जाएगा धारा 5। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मुआवजे से संबंधित है जिसे संलग्न या प्रभावित नहीं किया जाना है? तो 53 के बी नंबर हो जाएगा धारा 9। 54 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मास्टर और नाविक से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो 54 के हो जाएगा आपको धारा 15। कौन हो जाएगा? धारा 15 में। नेक्स्ट हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 25 किससे संबंधित है? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो 55 के हो जाएगा बी नंबर, साक्ष्य दर्ज करने की विधि से, साक्ष्य दर्ज करने की विधि से संबंधित है। TQM प्रयास की असफलता के क्या कारण है? TQM प्रयास की असफलता के क्या कारण है? तो 56 के डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। वास्तविक गुणवत्ता संस्कृति का अभाव, उच्च प्रबंधन के सहयोग एवं उनकी प्रतिबद्धता में कमी, सांख्यिकी नियंत्रण प्रक्रियाओं पर आवश्यकता से अधिक एक कम विश्वास। कैजन से क्या फायदे हैं? 57 के डी नंबर हो जाएगा। कैजन के से क्या फायदे हैं? यह नुकसान को कम करता है, यह क्षेत्र उपयोग में सुधार करता है, यह तत्कालिक परिणाम प्रदान करता है। तो कैजन से क्या फ़ायदा है? यह नुकसान को कम करता है, यह क्षेत्र उपयोग में सुधार करता है, यह तत्कालिक परिणाम प्रदान करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, गुणवत्ता की संकल्पना आधारित है। गुणवत्ता की संकल्पना आधारित है, आवश्यकताओं संबंधी विशेषताओं के अनुरूप होना। आवश्यकताओं संबंधी विशिष्टताओं के अनुरूप होना। आतिथ्य सत्कार के ध्येय से कैसा परिवेश उपलब्ध कराया जाता है? 59 के सी नंबर हो जाएगा ए और बी, निरोगी और दुर्गंध रहित। आतिथ्य सत्कार के ध्यान से कैसे परिवेश उपलब्ध कराया जाता है? तो निरोगी और दुर्गंध रहित। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक समूह है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का समूह है तो संगठनात्मक ढांचा, कार्यविधियाँ और संसाधन, इनमें से सभी हो जाएगा। अब जीके का क्वेश्चन है, तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। कर्नाटक के कौन सा प्रसिद्ध कला, नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो 62 के हो जाएगा ए नंबर, यक्षगान।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। वह सहायक प्रबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 64 नंबर के ए नंबर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल। 67 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है आपको 51 के ए में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है 51 के ए में। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो पूंजी बिल है, डायरेक्ट आपको लोकसभा में पारित किया जाता है। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह सके है। किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है तो वो हो जाएगा आपको लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश के रह चुकी है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो 70 के हो जाएगा सी नंबर। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश निम्नलिखित में से कौन सा? 71 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME पारित हुआ? तो 71 के हो जाएगा आपको 2006। MSME कब पारित हुआ था? तो 2006 में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो हो जाएगा राजा कृष्णा। किसने पारित किया था? तो राजा कृष्णा ने पारित किया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ राजा कृष्णा ने पारित किया था। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इकतीस मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमति धनराशि कितनी है? तो 73 का हो जाएगा डी नंबर 15 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है तो 74 के हो जाएगा ए नंबर कृषि। भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 75 के सी नंबर हो जाएगा 1918 में। सौर सेल के निर्माण के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो लोहे पर आपको क्या जमा किया जाएगा? जस्ता जमा किया जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा चट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो 78 का हो जाएगा बी नीम। ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ह्यूमरस 79 के हो जाएगा ए नंबर बाह का भाग है। ह्यूमरस किसका भाग है? अंग है तो बाह का।
उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो 80 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, बैटरी। अब 5 क्वेश्चन आपका मैथ से है, आप लोग सोल्व करिएगा। अगर सोल्व जो क्वेश्चन ना हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सोल्व करके आपको पर्सनली बताएंगे। तो इसका आंसर हम टिक आउट कर देते हैं। 81 को हो जाएगा डी, 82 के सी, 83 के हो जाएगा आपको बी, 84 के हो जाएगा बी, 85 का हो जाएगा ए। मैथ आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग सोल्व करिएगा। अगर जो सोल्व ना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम सोल्व करके बताएंगे। तो अब हिंदी का क्वेश्चन है। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। 87 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का उल्टा चुने। जीवन, जीवन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो जीवन का उल्टा सिंपल हो जाएगा मरण। अब गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको भगीरथी। अब इसमें जो बिना तिथि बताए आता है उसको क्या बोलते हैं? जो बिना तिथि बताया जाता है उसको अतिथि बोलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन लिखा हुआ है उसको चयन करना है। तो इसमें ए नंबर हो जाएगा, घुड़दौड़, ए वाला सही लिखा हुआ है। यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखा गया है? यू आर यूनिक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। यू आर यूनिक, तुम एक है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन जो है आपको डी नंबर, त्रिनिदाद और टोबागो की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? तो 96 को हो जाएगा सी नंबर, हरदोई। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ स्थित है? 97 के सी नंबर, मथुरा में स्थित है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अहीर समुदाय के द्वारा आपको पाई डंडा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ जो है आपको नोएडा में किया था। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो 100 के डी नंबर, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा और इसको कंटिन्यू करते रहिए। आपको UPI इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सेट ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपका ज़रूर चयन होगा। और एग्ज़ाम की बात रही तो एग्ज़ाम आज हो या कल होगा दोस्तों। तो वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।